वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे तू मोरी स्वामिनी और मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री वृंदावन को वास। राधे तू बड़ी भागिनी, तूने कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन तेरे हो गए अधीन। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, जहाँ डाल डाले और पात पात पे श्री राधे राधे हुए, श्री राधे राधे हुए। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोली श्री श्यामा श्याम की जय जय श्री राधे। भरत स्मरणीय सदगुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए कर्रा वर्रा लय कल्पतरु युगल जोड़ी श्री श्यामा श्याम के पावन चरणों में तन मन हृदय आत्मा समर्पित करते हुए आइए सब मिलकर प्रेम भाव से श्रीमद् भागवत की इस परम रसमयी वाहिनी में प्रवेश करें। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। जय राधे जय सब बोलो। राधे राधे जय राधे जय
श्री राधे। रस बिहारिणी रस विस्तारिणी प्रिययुधारिणी श्री राधे। रास बिहारिणी रस विस्तारिणी प्रिययुधारिणी श्री राधे। रस बिहारिणी रस विस्तारिणी प्रिययुधारिणी श्री राधे। शैल छबीली गुणगर बीली, शैल छबीली गुणगर बीली अति शर्मीली श्री राधे। श्री राधे 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 जय राधे जय श्री राधे। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। जय राधे 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 जय राधे जय श्री राधे। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। जय राधे 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 जय राधे जय श्री राधे। जय श्यामा श्यामा जय श्यामा जय श्री श्यामा। जय श्यामा जय श्यामा जय श्यामा जय श्री श्यामा। जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। 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 जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। रास विहारिणी रस विस्तारिणी प्रिययुर्धारिणी श्री राधे। रास विहारिणी रस विस्तारिणी प्रिययुर्धारिणी श्री राधे। छैल छबीली गुणगर बीली, छैल छबीली गुणगर बेली अति शर्मीली श्री राधे। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे।
परम विरक्त संत सुखदेव जी के माध्यम से भागवत जी में 3 प्रमुख प्रवक्ता है, 3 प्रमुख श्रोता है। नैमिषारण्य में 88,000 संत समाज शौनक जी को प्रमुख आगे करके सूत जी महाराज जी से ये कथा श्रवण कर रहे हैं। हरिद्वार में माँ गंगा के किनारे मैत्रेय मुनि जी का आश्रम है, जहाँ पर विदुर जी महाराज भागवत सुनने के लिए जाते हैं। और शुक्रताल में गंगा जी के घाट पर सुखदेव जी के माध्यम से ये परम रस भक्तजनों तक पहुंचा है। और प्रमुख प्रवक्ता जो सर्वोत्तम प्रवक्ता है वो सुखदेव जी महाराज हैं, और सर्वोत्तम श्रोता जो हैं वो परीक्षित जी हैं। किस लिए? निर्गुण परायण है, निष्काम। सुखदेव जी परम विरक्त संत हैं, किसी कामना से भागवत की कथा नहीं कर रहे। कोई अंतर्मन में कोई तृष्णा नहीं, कोई कामना नहीं है, केवल भगवत सुख है, केवल श्री कृष्ण के लिए। और परीक्षित भी कामना कोई है ही नहीं, पूरे भारत की संपदा के स्वामी हैं और सब कुछ त्याग करके गंगा पर चले गए। किसके लिए? केवल कृष्ण के लिए, केवल परम धाम को जाने के लिए। भागवत जी का परायण 4 प्रकार का होता है। सात्विक परायण, राजसी परायण, तामसिक परायण और निर्गुण परायण। सात्विक परायण का अर्थ होता है जिस वक्त आप कथा कम से कम 1 महीने के लिए सुने, कम से कम 1 महीने या 2 महीने के लिए, और पूरे नियम से, वो भागवत जी का सात्विक परायण है। 7 दिनों के लिए जो कथा कही जाती है, सुंदर व्यवस्था भी करो, खर्चा भी करो, सब कुछ करो, ये व्यवस्थाएं जो सप्ताह श्रवण की विधि है वो राजसी परायण है। और तामसिक परायण का अर्थ होता है कि जैसे आपने घर में भागवत रख ली, 1 साल में 2 साल में धीरे धीरे पढ़ रहे हो, कभी पढ़ लिया, कभी छूट गया, कभी चले गए, कभी 1 हफ्ते 10 दिन का फर्क पड़ गया, फिर आके शुरू कर लिया, फिर छूट गई, फिर शुरू कर लिया, धीरे 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 1 साल 2 साल में कर रहे हो। ये तामसिक परायण है, लेकिन अच्छा है। संतों ने इसकी भी शोभा कही, किसी भी ढंग से हो लेकिन भागवत को परायण करना चाहिए, वो फलदायी है। आपके पास जितना समय हो उसका पाठ जरूर करें, जितना भी। निर्गुण परायण कि जिस वक्त आप केवल कृष्ण के लिए सुन रहे हैं, कृष्ण के लिए ही कर रहे हैं, उस वक्त चाहे वो 7 दिन के लिए हो, कितने दिन के लिए भी हो, माने जिस वक्त आपके मन के अंदर जगत की कोई कामना नहीं, सांसारिक सुख की कोई इच्छा नहीं रही, केवल कृष्ण के लिए ही आप सुन रहे हैं। अब ध्यान दें, भागवत में जो आपका प्रयोजन है आना, वो 2 कारणों से है। या तो आप भागवत में कृष्णार्थी बनकर आते हो या धनार्थी बनकर आते हो, तीसरा कोई कारण नहीं है। यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं, कारण केवल ये 2 ही हो सकते, 2 में से एक कारण होगा, या आप कृष्णार्थी बनकर आएंगे या आप धनार्थी बनकर आएंगे। और कृष्ण को छोड़कर बाकी जो भी कुछ बचता है वो धन के अंतर्गत ही है। धन केवल पैसा नहीं, यहाँ पर धन का अर्थ केवल पैसा नहीं है। कृष्ण को छोड़कर बाकी आपकी जो इच्छा है, वो संतान सुख की कामना हो, वो पारिवारिक सुख की कामना हो, वो जगत की धन संपदा की कामना हो, वो किसी पद प्रतिष्ठा की कामना हो, माने श्री कृष्ण को छोड़कर बाकी जो बचा वो धन के अंतर्गत है। आप कोई नौकरी पाना चाहते हैं, कोई पद प्रतिष्ठा, कोई मान सम्मान चाहते हैं, ये धन के अंतर्गत ही है। इसलिए कोई भी व्यक्ति जो कथा में आएगा, उसके आने के इन 2 में से एक ही कारण होगा, तीसरा कारण नहीं। या तो कथा में आने वाला कृष्णार्थी बनकर आएगा या धनार्थी बनकर आएगा। अब मान लो जो सुनने वाले आए हैं वो धनार्थी बनकर आए हैं, और जो कहने वाला है वो कृष्णार्थी बनकर आया है, तो कथा में रस नहीं आएगा। कारण है क्योंकि जो आए हैं वो चाहेंगे महाराज जी कोई ऐसा सूत्र बताओ जिससे धन आए, कोई बताने तरीका ऐसा बताओ जिससे हमारे घर में सुख सुविधा प्रकट हो, जिससे हमें धन वैभव मिले, मान प्रतिष्ठा मिले। क्योंकि जो आया है सुनने के लिए वो धनार्थी बनकर आया है, वो चाहेगा भी ऐसा, कोई ऐसा फार्मूला बताओ जिसको अपनाए और धन वर्षा होनी शुरू हो जाए, लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाए। और जो कहने आया है वो कृष्णार्थी है, इसलिए वो जो भी बात करेगा वो ऐसी करेगा जिससे कृष्ण मिले, जिससे तुम्हारा मन मुक्त हो जाए, जिससे तुम्हें परम धाम की प्राप्ति हो। रस नहीं आएगा, कोई कनेक्शन नहीं हो रहा, कनेक्टिविटी नहीं हो रही। अब उल्टा करो, मान लो अब जो सुनने आए हैं वो कृष्ण की इच्छा लेकर आए हैं,
वो केवल कृष्णार्थी बनकर आए हैं और जो बोलने वाला है वो धन की इच्छा से आया है। तो फिर महाराज जी जो कहेंगे वो ऐसी ऐसी बातें कहेंगे जिससे महाराज जी के पास धन आए। महाराज जी कहेंगे कल कृष्ण जन्म है, ये लेकर आना, ऐसा लेकर आना, फिर ये विवाह मंगल होगा, फिर तुम ऐसा लेकर आओ, वस्त्र लेकर आओ, फलाना लेकर आओ। उससे क्या होगा? क्योंकि महाराज जी के मन में इच्छा धन की है, तो वो बात करेंगे वो जिससे महाराज जी को धन आए। और जो सुनने आए हैं वो किस लिए आए हैं? कृष्णार्थी बनकर। वो चाहेंगे महाराज जी कोई ऐसी बात बताओ जिससे कन्हैया मिले, जिससे कन्हैया का दर्शन हो, जिससे हमारे ठाकुर जी के ऊपर कृपा हो। अब फिर उल्ट गया और तब भी रस नहीं आएगा, तब भी रस नहीं। अब रस कब आएगा? जो सुनने वाले आए हैं वो भी धन की इच्छा से आए और महाराज जी भी धन की इच्छा से आए, बड़ा रस आएगा, फिर रस आएगा। क्योंकि महाराज जी भी ऐसे ऐसे फार्मूले बताएंगे जिससे पैसा इकट्ठा हो, धन आए, सुख मिले, जागतिक सुख मिले। और सुनने वाले भी इसलिए आए हैं तो रस आएगा, लेकिन केवल रस आएगा। और परम रस कब आएगा? जब सुनने वाले भी कृष्ण के लिए आए हों और सुनाने वाला भी केवल कृष्ण के लिए आए, और तो परम रस आएगा, फिर परम आनंद आएगा, फिर सच्चिदानंद की प्राप्ति होगी। अब आप विश्लेषण करो कि जो भी आ रहे हैं कथा में वो किस लिए आ रहे हैं? केवल कृष्णार्थी बनकर आओ, धनार्थी बनकर नहीं, केवल कृष्णार्थी बनकर। जितना कृष्णार्थी बनकर कथा सुनोगे, ये जो बाकी पार्ट है ना धनार्थी वाला, धन वाला, वो तो ठाकुर जी के चरणों का दास है। छोटे छोटे प्यादे क्या पकड़ने, सीधा जब हाई कमांड हमारे हाथ में है सीधा उसको पकड़ो। भक्त माने सीधा संबंध, सीधा संपर्क। भक्त बीच में से नहीं रहता, उसको मिडो करनी चाहिए। भक्त का कनेक्शन डायरेक्ट है। एक बार एक किसान अकबर के पास गया, कुछ कमी हुई होगी, फसल अच्छी नहीं हुई। सोचे शहंशाह है और नेक दिल इंसान है, जो मांगो मिल जाता है। और किसान बड़ी उम्मीद लेकर, आस लेकर अकबर के पास गया। अकबर नमाज पढ़ रहे थे, कुछ देर रुका, बाद में मुलाकात हुई अकबर से। अकबर ने पूछा किस लिए आए हो? बोले बाबा बाद में बताऊंगा, पहले आप बताओ क्या कर रहे थे? बोले नमाज पढ़ रहा था। नमाज में क्या करते हैं? बोले नमाज में मैं खुदा की इबादत करता हूँ। उसमें आप क्या करते हो? बोले खुदा से प्रार्थना करता हूँ कि या अल्लाह इतनी रहमत बख्श कि मैं अपने इन सब लोगों पर जैसा भी हो उतना ही उनका सहयोग करूं। जिसके पास धन नहीं उसको धन की उपलब्धि करवाऊं, जिसके पास अन्न की कमी है उसको अन्न प्रदान करूं, जिसके पास मान ले जिस चीज की कमी है उसको प्रदान करूं। ऐसी मांग मैं खुदा से करता हूं। इतनी बात सुनी तो किसान वापस। अकबर ने पूछा कुछ मांगने आए थे, बिना मांगे चल दिए? बोले हाँ। बोले किस लिए? बोले जब मांगने आया था मैं यूं सोचता था कि जो भी हमें कमी है जीवन की वो हमारा शहंशाह देता है। हमें धन की कमी तो शहंशाह देता है, अन्न की कमी शहंशाह देता है, जीवन में कोई दुख कष्ट हो जाए तो उसका निराकरण हमारा शहंशाह करता है। लेकिन आपके पास खबर आकर लगी कि आप तो खुद उससे मांगते हो, जब आप भी उससे मांग कर देते हो तो डायरेक्ट उससे क्यों ना मांगो, आपसे क्यों मांगो? सीधा भक्त का संपर्क सीधा है। सीधी बात करो, बीच में किसी को लेके आने की जरूरत नहीं। ये जीव रूपी प्रेयसी उस परमात्मा रूपी प्रीतम से सीधा संबंध है उसका। जब भी बात करो, मुलाकात करो, सीधे करो, बीच की जरूरत नहीं। और समर्पण करो जहां तक हो सके, उसकी इच्छा पर छोड़ दो। जितना आप उसकी इच्छा पर छोड़ते चले जाते हो उतना ही अधिक जीवन और आनंदमय और प्रफुल्लित हो जाता है। लेकिन फिर भी हमें डर लगता है छोड़कर, अनदेखा है ना, इसलिए कई बार डर लगता है। क्योंकि हमने आज तक देखे हुए वालों पर विश्वास किया, आज तक हमने उन पर यकीन किया जिनको देखते रहे और विश्वास टूटते भी रहे हैं। इसलिए उस पर भी यकीन कैसे करें जो अनदेखा है। लेकिन सदगुरु से दोस्ती ये इसलिए तो खतरनाक है क्योंकि सदगुरु उस राह पर लेकर चलता है जिसके बारे में आपने कभी कल्पना की ही नहीं। वो उस अनदेखे परमात्मा को दिखाने का प्रयत्न करता है जिसके बारे में आप कभी धारणा कर ही नहीं सकते। वो आपके भीतर में उन सूक्ष्म तरंगों को जागृत करता है जिसके बारे में कभी भाव विचार भी प्रकट नहीं होता, लेकिन वो तरंगे उठनी जरूरी है। फिर वो दिखती है, वो महाप्रसाद में मिलती है। मिली भक्तों को, मीरा को मिली, नामदेव को मिली, तुकाराम को मिली, सबने पाया, सबने पाया।
गिरधर नागर जपती मीरा, श्याम का नाम लुभाया, तो का राम और नाम देव ने विठल विठल गाया। लीन हो गए थे, फिर रस मिलता है। लेकिन कल भी हम चर्चा कर रहे थे श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा बहुत है लेकिन सबूरी की कमी रह जाती है। सबूरी जरूरी है, सब्र जरूरी है। इंतजार करते रहो। मुझको यकीन है एक दिन आएगा दिलदार सांवरा। तब तक इंतजार करो, एक दिन आएगा। लेकिन हम थक जाते हैं, हम पहले ही हार मान जाते हैं उसके मिलने से पहले। ये नहीं कि परमात्मा नहीं आता, वो आता है। ठाकुर जी द्वारिका में भोजन करने लगे। रुक्मिणी रानी ने 56 प्रकार का भोग भगवान के सामने रखा। भगवान भोजन करने ही लगे थे, अचानक प्रभु ने भोजन छोड़ा और भगवान भाग गए। भागे भागे गए द्वार तक। रुक्मिणी जी बड़ी हैरान, क्योंकि ठाकुर लीला बड़ी रहस्यमय होती है। गोविंद भागे और द्वार तक भागकर फिर वापस आकर बैठ गए, फिर भोजन करने लगे। अब रुक्मिणी के मन में बड़ी, भगवान गए भी और फिर भागे भागे वापस भी आ गए। अब रहा नहीं गया तो पूछती है, गोविंद पहले एक प्रश्न का उत्तर दीजिए ना। हाँ पूछो। आप अभी अभी अचानक भाग गए? बोले हाँ। किस लिए? और भगवान के नेत्र सजल हो गए, बात करते करते सजल हो गए। सुनो रुक्मिणी, मैं देख रहा था कि दूर एक ग्राम में मेरा एक बड़ा प्यारा भक्त रहता है, बहुत प्यारा, जो हर पल हर क्षण मुझे ही याद करता है, मेरी स्मृति में जीता है, मेरा ही स्मरण करता है। कृष्ण 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 कृष्ण। बड़ा भोला भाला है, कभी किसी का विरोध नहीं उसने किया, बहुत सहनशीलता है उसमें। लोगों ने गालियां दी, लोगों ने क्रिटिसाइज किया, लोगों ने कितना कुछ कहा, लेकिन उस प्यारे ने कभी पलट कर उत्तर नहीं दिया। वो हर वक्त मेरा ही ध्यान करता है, मेरी स्मृति में रहता है, परम भक्त है वो। तो फिर ठाकुर जी आज वो एक नगरी से दूसरे ग्राम में जा रहा है। मैं देख रहा था, मेरा चिंतन करते करते, और अचानक ही जैसे दूसरे गांव में गया है। लोगों ने आज तक पता नहीं इसको कितना कुछ बुरा भला कहा होगा, लेकिन कभी पलट कर उत्तर नहीं दिया। कृष्ण कृष्ण, जो मेरे प्रभु की इच्छा है उसने सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया है, उसने मेरे प्रति समर्पण कर दिया है। आज दूसरे ग्राम में जा रहा था, वहां के कुछ लोगों ने छेड़खानी की, फिर वहां के कुछ शरारती व्यक्तियों ने पत्थर उठाए और मेरे भक्त को पत्थर मारने शुरू किए। उसने कुछ नहीं कहा, कृष्ण कृष्ण करता रहा। नेत्र भीगे रहे उसकी, अखियां बरसती रही, लेकिन पलट कर उत्तर नहीं देता। इतनी सहनशीलता, इतना उसका मेरे प्रति दृढ़ विश्वास, इतनी निष्ठा उसके मन में, वो पलट उत्तर नहीं दिया और चला जा रहा है। और लोगों ने पत्थर मारने शुरू किए हैं। मुझे बड़ी वेदना हुई, मैं उठा उसकी रक्षा करने के लिए, इसलिए भागा भागा गया कि उसकी रक्षा करो, उसको जाकर बचाऊं। रुक्मिणी ने कहा तो ठीक है ठाकुर, फिर आप वापस क्यों आ गए? बचाने के लिए जब गए थे, वापस क्यों आए? भगवान रो पड़े। सुनो रुक्मिणी, मैं बचाने गया था, लेकिन जैसे द्वार पर पहुंचा हूं, मेरे उस भक्त ने भी पत्थर उठा लिया उत्तर देने के लिए। अब मैं समझ गया अब मेरी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी आवश्यकता तब तक थी जब तक उसको मुझ पर यकीन था, मेरे प्रति समर्पण था। अब उसने भी जवाब देने के लिए पत्थर उठा लिया है, उसने विरोध प्रारंभ कर दिया है। अब मैं नहीं चाहिए। अब उसे मुझसे ज्यादा यकीन उस पत्थर पर आ गया है। अब उसे मुझसे ज्यादा यकीन अपने आप पर है, अपने आप पर, इसलिए जरूरत नहीं थी। वापिस आया। गोविंद कहते मैं बार बार आता हूं, कई बार तुमने मुझे बुलाया और मैं बार बार आया, बार बार आया, बहुत बार आया, लेकिन फिर वापस जाना पड़ा। क्यों? जब तक मैं तुम्हारे पास पहुंचता हूं, तुम समर्पण खत्म कर चुके होते हो, तुम मुझ पर यकीन ही छोड़ चुके होते हो, तुम किसी और के प्रति ही फिर आवाज देने लगते हो। ऐसा होता है, आप विश्वास करें, अपने अंदर कैलकुलेशन करके देखें। हमने कई बार आवाज दी। आप मान लो प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, कितने समय प्रार्थना करते करते बीत गया, और मान लो प्रार्थना पूरी नहीं हो रही है, कितना समय बीत गया, प्रार्थना आपकी पूरी नहीं हो रही है, और तब हम निष्कर्ष निकालते हैं कि प्रार्थना स्वीकार नहीं की जा रही है तो परमात्मा नहीं है। गलत निष्कर्ष, गलत निकाला गया है।
आप प्रार्थना करते हो, लगातार करते हो, प्रार्थना स्वीकार नहीं होती, तो निष्कर्ष ये मत निकालना कि परमात्मा नहीं है, बल्कि निष्कर्ष ये निकालना कि अभी तक तुम प्रार्थी बने ही नहीं हो, अभी तक तुम्हें प्रार्थना करनी ही नहीं आई हो। प्रार्थना हो और स्वीकार ना हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता। प्रार्थना तो अंतर मन की वो तरंग है जो उठेगी तो डायरेक्ट गोविंद तक जाएगा। और प्रभु आते हैं, भगवान का आगमन होता है, लेकिन गोविंद कहते हैं मीरा ने बुलाया सीत तदोवी में आया सी। आया हूं जब जब भक्तों ने पुकारा। मीरा ने बुलाया सीत तदोवी में आया सी। मीरा जही प्रीत कोई लगामदा नहीं, मीरा जही प्रीत कोई लगामदा नहीं। फिर कहंदे शाम सदे आमदा नहीं, फिर कहंदे शाम सदे आमदा नहीं, फिर कहंदे शाम सदे आमदा नहीं, फिर कहंदे शाम सदे आमदा नहीं। प्रेम नाल कोई भी बुलामदा नहीं, प्रेम नाल कोई भी बुलामदा नहीं, ओ प्रेम नाल कोई भी बुलामदा नहीं, प्रेम नाल कोई भी बुलामदा नहीं। फिर कहंदे शाम सदे आमदा नहीं, फिर कहंदे शाम सदे आमदा नहीं। सीत तदोवी में आया सी। ने बुलाया सीत तदोवी में आया सी। द्रुपदा ने बुलाया सीत तदोवी में आया सी। द्रुपदा ने बुलाया सीत तदोवी में आया सी। द्रुपदा जई आवाज कोई लगामदा नहीं, द्रुपदा जई आवाज कोई लगामदा नहीं। फिर कहंदे शाम सदे आमदा नहीं, फिर कहंदे शाम सदे आमदा नहीं। ओ प्रेम नाल कोई भी बुलामदा नहीं, प्रेम नाल कोई भी बुलामदा नहीं। ओ प्रेम नाल कोई भी बुलामदा नहीं, प्रेम नाल कोई भी बुलामदा नहीं। फिर कहंदे शाम सदे आमदा नहीं, फिर कहंदे शाम सदे आमदा नहीं। ओ फिर कहंदे शाम सदे आमदा नहीं, फिर कहंदे शाम सदे आमदा नहीं। सीत तदोवी में आया सी। ने बुलाया सी मैं तदोवी में आया सी। तन्ने ने बुलाया सीत तदोवी में आया सी। तन्ने ने बुलाया सी ते तदोवी में आया सी। तन्ने जे
भोग कोई लगावदा नहीं, तन्ने जया भोग कोई लगावदा नहीं, तन्ने जहा भोग कोई लगावदा नहीं, तन्ने जया भोग कोई लगावदा नहीं। फेर कहंदे शाम साडे आवदा नहीं, फेर कहंदे शाम साडे आंदा नहीं। ओ प्रेम नाल कोई भी बुलावदा नहीं, प्रेम नाल कोई भी बुलादा नहीं, ओ प्रेम नाल कोई भी बुलावदा नहीं, प्रेम नाल कोई भी बुलादा नहीं। फेर कहंदे शाम साडे आवदा नहीं, फेर कहंदे शाम साडे आंदा नहीं, ओ फेर कहंदे शाम साडे आवदा नहीं, फेर कहंदे शाम साडे आंदा नहीं। प्रेम नाल कोई भी बुलावदा नहीं, फेर कहंदे शाम साडे आवदा नहीं। बिल्ली ने बुलाया सी ते तदों भी मैं आया सी, पिल्ली जहे बेर कोई खवावदा नहीं, फिर कहंदे शाम साडे आवदा नहीं। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। वो केवल प्रेम की डोरी से बनता है और किसी बंधन में वो बंध ही नहीं पाएगा। आप जितना प्रेम करोगे उतना वो आपका होता चला जाएगा, उतना। उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे, फिर वो कहाँ भाग जाया करेंगे। उन्हें हम बिठाएंगे आंखों में दिल में, और वही उनको झुला झुलाया करेंगे। अखियों के रास्ते हृदय में समा जाए, कानों के रास्ते हृदय में चला जाए, तुम्हारी रसना के माध्यम से हृदय में समा जाए। जिसने पुकार की है आया जरूर है, जरूर पहुंचा है। भीष्म पितामह ने कहा था प्रभु वचन दो, उस अंतिम छोर में आ पाओगे। गोविंद ने वचन दिया। युद्ध भूमि में अर्जुन के बाणों की शैया पर भीष्म पितामह लेटे हुए दक्षिणायन में गिरे थे। उत्तरायण तक का इंतजार किया है, और जब उत्तरायण आया है तो आज भीष्म पितामह ने विचार किया शरीर का परित्याग करना चाहिए। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान, जब चाहोगे अपनी मर्जी से तो मृत्यु आएगी। आज इच्छा हुई बस जाने की, संसार को छोड़ने की। समस्त भक्त समाज आया है दर्शन करने के लिए, संत समाज आ रहा है दर्शन करने के लिए। बड़े बड़े देवतागण भीष्म पितामह जैसे दिव्य आत्मा का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। अंत में पांडव आए हैं, धर्म उपदेश की मांग की है। बाबा आप धर्म उपदेश करें। पांचों पांडव, कुंती जी खड़ी हैं, और जैसे युधिष्ठिर जी ने मांग की बाबा आप कृपा करके पितामह हमें धर्म उपदेश करें, और भीष्म पितामह धर्म उपदेश करने लगे। द्रौपदी हंस पड़ी, और जैसे हंसी तो भीष्म पितामह ने प्रश्न किया है, पुत्री जिस वक्त कोई घर के बड़े बुजुर्ग कोई उपदेश करने लगे, धर्म उपदेश करने लगे, तो बीच में इस ढंग से हंसना उचित नहीं है। लेकिन तुम हंसी हो तो कोई कारण होगा। लेकिन द्रौपदी को पश्चाताप हुआ, कुछ गलत हो गया, हाथ जुड़े, नहीं बाबा कोई कारण नहीं, मस्ती हुई नहीं, तुम यूं ही नहीं हंस सकती, कोई कारण होगा, सच बोलो क्या कारण है। आज हिम्मत करके द्रौपदी बोली है बाबा क्षमा करें, लेकिन ऐसा कहना अनुचित है। आप मेरी किसी भी बात का अपने हृदय पर किसी प्रकार से विचार मत करें। लेकिन बाबा फिर भी मन में एक संकोच है। आज इस रणभूमि में, धर्म क्षेत्र में, बाणों की शैया पर लेटकर आप हम सबको धर्म का उपदेश सिखा रहे हैं। लेकिन मैं पूछती हूँ बाबा, उस दिन ये धर्म का उपदेश कहाँ था जिस दिन बड़ी सभा में दुशासन मुझे केशों से खींच कर लाया था, निर्वस्त्र करने का प्रयत्न किया जा रहा था, मेरी लाज जा रही थी, तब धर्म याद नहीं आया क्या? तब मैं सबके सामने गिड़गिड़ाई हूं और किसी ने मेरी रक्षा नहीं की, किसी को धर्म का उपदेश याद नहीं आया। और आज रणभूमि में बाणों के शैया पर धर्म का उपदेश याद आ रहा है। जिस वक्त दुशासन खींच कर लाया था ना, तब द्रौपदी को आस किसी दूसरे पर थी। वो जानती थी
कि जहां ये लेकर जा रहा है मेरे 5 पति बैठे हैं, मेरी रक्षा करेंगे। लेकिन जैसे ही वहां पर बड़ी सभा में आई है, 5 पति सर झुकाकर बैठे हैं, आस टूट गई। उसी वक्त द्रौपदी ने अपनी आस महाराजा धृतराष्ट्र की ओर जोड़ दी। उसके सामने गिड़गिड़ाई है कि राजन आप कृपा करें, मेरी रक्षा करें, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। बड़े बड़े धुरंधर वहां बैठे हैं, बड़े बड़े परम योद्धा वहां पर बैठे हैं, भीष्म पितामह जी, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सब बैठे हैं। सबके सामने कृष्ण को नहीं बुलाया अभी द्रौपदी ने, अभी तो उसकी आस जगत पर है, हर व्यक्ति पर आस है। सबके सामने गिड़गिड़ाती है आप मेरी रक्षा करें, रक्षा करें, लेकिन कोई कर नहीं पाया, कोई बचा नहीं पाया। और अंत में द्रौपदी को अपने आप की आस है, कोई रक्षा ना कर पाया हो। लेकिन मैं एक वीर पिता की पुत्री हूँ, वीर पतियों की पत्नी हूँ, खुद एक वीरांगना हूँ, अपनी रक्षा करना जानती हूँ। और द्रौपदी ने कसकर अपने साड़ी के पल्लू को पकड़ लिया। दुशासन खींच रहा है, अभी द्रौपदी को अपने ऊपर आशा है मैं कर लूंगी, मैं वीरांगना हूँ, मैं रक्षा करना जानती हूँ। लेकिन जैसे देखा बल नहीं चलेगा, अपना भी वो सामर्थ्य खत्म होता जा रहा है। द्रौपदी ने केवल एक हाथ छोड़ा है और फिर गोविंद की ओर इशारा किया है। फिर अभी भी एक हाथ से पकड़ रखा है। अभी भी भरी सभा में द्रौपदी को अपने ऊपर कुछ यकीन है। एक हाथ उठाया है माने अभी यकीन अधूरा है, क्योंकि एक हाथ से अपने आप को पकड़ रखा है, साड़ी का पल्लू पकड़ रखा है। अभी भी कुछ भरोसा अपना है, अभी भी अपना प्रयास है कि मैं रक्षा कर लूंगी, और एक हाथ उठाया। लेकिन फिर एक पल आया है जो समझ गई मेरे प्रयास से कुछ ना होगा, उसकी कृपा ही चाहिए। और तब द्रौपदी ने दोनों हाथ उठाए हैं और अब याद किया, हे मधुसूदना, हे वृंदावन बिहारी, हे द्वारकाधीश, आइए और रक्षा करें। और उसी क्षण भगवान प्रकट हो गए और द्रौपदी की लाज बचाइए। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। फिर भगवान देरी नहीं करते, लेकिन जब तक तुम केवल अपना ही प्रयास करो, उसके ऊपर समर्पण नहीं किया, कुछ देरी हो सकती है। इधर समर्पण पूर्ण हुआ, इधर उसकी मर्जी पर छोड़ा, उसके हुक्म पर छोड़ा और उसकी कृपा पूर्ण। हुक्म रजाई चलना नानक लिखे आलाल, उसके हुक्म के मुताबिक उसके मर्जी पर छोड़ देना। बस द्रौपदी कहती कि तिरुपति बाबा क्षमा करें, मेरे ये शब्दों की ओर ध्यान मत दीजिए। लेकिन भीष्म पितामह के नेत्र भराए, द्रौपदी पुत्री तो सही कहती है। उस वक्त में कुछ कह नहीं पाया, जानती क्यों? क्योंकि उस वक्त में दुर्योधन का अन्न खा रहा था, और जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन। दूषित अन्न को खाने से, बेईमानी की कमाई का खाने से तुम्हारे मन में भी वही विचार होते हैं, वैसी भावना पैदा होती है। तुम कितने भी समर्थशाली क्यों ना हो, लेकिन अगर दूषित हवा में रहोगे, दूषित अन्न का सेवन करोगे, दूषित जल लोगे, तो कितनी भी तुम में ताकत हो, लेकिन वो तुम्हारा समर्थ्य पूरा नहीं हो पाएगा। वो बल होकर भी तुम कुछ कह नहीं पाओगे। भले मुझ में समर्थ्य था, भले मुझ में ताकत थी, भले मुझ में धर्म का उपदेश था, लेकिन कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि वो दूषित अन्न आज मुझ पर प्रभाव कर रहा था। लेकिन आज इस रणभूमि में अर्जुन के इस बाणों की शैया पर जब लेटा हूं, तो उसी भोजन से जो मैंने दूषित अन्न खाया और जो रक्त बना है, वो रक्त की हर बूंद इन बाणों के माध्यम से निकल गई। अब मन पावन हुआ है, पवित्र हुआ है, इसलिए आज धर्म का उपदेश निकल रहा है, अधर्म का उपदेश हो रहा है। द्रौपदी हाथ जोड़कर बैठ गई, पितामह मेरी बातों की ओर ध्यान मत दीजिएगा। बस उसी वक्त भीष्म पितामह ने सकल जगत से अपना ध्यान हटाया है और अब अपना ध्यान आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण की ओर किया है। अखियां बंद करके याद करते हैं, गोविंद आपने वचन दिया था, अब वो अंतिम छोर आया है जब मैं जाना चाहता हूं। अब दुनिया को छोड़कर चलने का समय है। हे गोविंद, हे मुरारी, हे वृंदावन बिहारी, कृपा करें, अब दर्शन दीजिए। और जैसे मन की तार गोविंद की ओर जुड़ी है, उसी वक्त एकदम अलौकिक प्रकाश हुआ और वृंदावन बिहारी का अलौकिक दर्शन भीष्म पितामह को हो रहा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। अब और सब कुछ बिसर गया, सारा जगत बिसर गया, अब कोई याद नहीं आ रहा, अब केवल कृष्ण दिख रहे हैं, भगवान के सुंदर रूप माधुरी का दर्शन कर रहे हैं और वही अनुभूति हो रही है। श्री यमुना जी का तट हो और प्यारा बंशीवट हो, मेरा सामरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। बस अब वो छोड़ाया है, सामने वो पितांबरी कसी हुई है, वही अधरन,
पर समित समित हास्य है, सुंदर नयन गोविंद के, सुंदर केश भगवान, सुंदर मुकुट धारण किया हुआ है, मयूर पिछ लगी हुई है, मनहारी वो छवि देखकर विषम पितामह आनंदित हो रहे हैं। और गोविंद को देखकर विषम पितामह ने 11 श्लोक में स्तुति की है। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सत्वतम पुंग में विभुमनि सब सुख मुपगते। आज प्रथम श्लोक में आप ध्यान दें विषम पितामह की स्तुति पर। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, बड़ी अलौकिक स्तुति की है 11 श्लोक में। विषम पितामह कहते हैं आनंद कंद भगवान, मेरी एक पुत्री है, आप उसका पानी ग्रहण कर लीजिए, आप उस संग विवाह कर लीजिए। विषम पितामह की तो अटल प्रतिज्ञा है जीवन में विवाह न करने की, तो पुत्री कहां से है? लेकिन शब्दों पर ध्यान दें। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। इति मति, मति माने बुद्धि, अपनी बुद्धि की बात कर रहे हैं। अभी तक कुंवारी है, अभी तक कुंवारी है और आप इसके साथ विवाह कर ले। विषम पितामह जैसा संत ही कह सकता है मेरी बुद्धि कुंवारी है, माने कुंवारी का अर्थ है कि अभी तक इसमें एक भी विकार नहीं आया, कभी इसको काम ने, क्रोध ने, मद ने, मत्सर ने कभी घेरा नहीं, आपके काबिल है। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा, आपके काबिल है गोविंद, आप कृपा करके मेरे इस पुत्री के साथ विवाह कीजिए। यहाँ पर बड़ा भावात्मक प्रसंग है, बड़े भाव से आनंद कंद भगवान को विषम पितामह कह रहे हैं और कन्हैया मुस्कुराकर कहते हैं, ए बाबा, जिसके साथ पुत्री का विवाह करना हो कम से कम देखना चाहिए वो सुंदर है कि नहीं है। हम तो काले हैं और हमारे साथ विवाह करोगे तो जग उपहास करेगा। इतना कहा विषम पितामह के नेत्र सजल हो गए। हे गोविंद, आप जैसा सुंदर कौन हो सकता है? और आपकी सुंदरता के जलवे तो हमने रणभूमि में देखे हैं प्यारे। आप क्या समझते हो कि कौरवों की सेना का विनाश पांडवों ने किया है? नहीं गोविंद, जिस वक्त आप अर्जुन के रथ के सारथी बनकर बिल्कुल मध्य में आकर खड़े हो जाया करते थे कौरवों के सामने, अरे पांडवों के बाण उन कौरवों की सेना पर क्या चलते। वो कौरव की सेना का हर व्यक्ति आपके सुंदरता को देखकर ही पहले ही मर गया था, उनको कोई क्या मारता। आपके सुंदरता के जलवे हमने देखे हैं प्यारे। लाला, अभी तो तुम काले हो, अगर गोरे होते तो क्या होता। देखे वो सुंदरता। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौर बरांबर ददाने। वो आपका सुंदर स्वरूप, जिस वक्त आप रथ पर सवार संध्या के वक्त में घोड़ों के टापों की वो धूल उड़कर आपके मस्तक पर पड़ती थी, पसीने की बूंदें लपलपाया करती थी और ऊपर से सूर्य भगवान की रश्मियां जब आपके चेहरे पर पड़ती थी, क्या आपका भगवान वो अलौकिक छवि का दर्शन होता था। बड़ी सुंदर स्वरूप। भगवान ने कहा ठीक है बाबा, सुंदरता की बात समझ ली, लेकिन कम से कम जिसके साथ पुत्री का विवाह करना चाहिए देखना चाहिए वो प्रतिज्ञावान है कि नहीं है। मेरा कोई भरोसा नहीं, मैं कब प्रतिज्ञा तोड़ दूं। हाँ प्रभु जानता हूं, आप प्रतिज्ञा तोड़ सकते हो, लेकिन कभी भी अपने लिए नहीं तोड़ते, बल्कि भक्तों के मान को बढ़ाने के लिए, अपने भक्त समुदाय के लिए आप प्रतिज्ञा को तोड़ देते हो। अपना मान भले टल जाए लेकिन भक्त का मान न टलते देखा। मुझे याद है गोविंद रणभूमि का वो दृश्य है जब आपने प्रतिज्ञा की थी महाभारत युद्ध से पहले कि अर्जुन, मैं भारत युद्ध में सारथी बनूंगा, लेकिन मेरी प्रतिज्ञा है निहत्था जाऊंगा, कोई अस्त्र नहीं, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और उसी दिन गोविंद मैंने भी प्रतिज्ञा कर ली कि मैं भी उस कृष्ण का दास हूं, उस भगवान के हाथों से अस्त्र उठाकर ही रहूंगा। और गोविंद मुझे याद है रणभूमि का वो दृश्य है जिस दिन रथ पर सवार होकर अर्जुन को लिए पा रहे थे और आज पूरे जोश से सिंह की भांति मैंने आक्रमण किया था। अर्जुन की ध्वजा तोड़ दी, अर्जुन का धनुष तोड़ दिया, अर्जुन का बांध तोड़ दिया, अर्जुन का रथ तोड़ दिया, रथ का पहिया तोड़ दिया, ध्वजा सब टूट गया। और तब अर्जुन को बच्चों की भांति युद्ध करते देखकर आप क्रोध में आकर रथ से कूदे थे, रथ का पहिया उठाकर आप मेरी तरफ जैसे सिंह की तरह आए थे। बस उसी वक्त मैंने समर्पण कर दिया था। गोविंद, आपकी प्रतिज्ञा टूट गई है, लेकिन अपने लिए नहीं, भक्तों का मान पड़ जाए, मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाए, इसलिए गोविंद आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, बोली वृंदावन बिहारी की जय।
इसलिए कहां तक आपकी मंगल स्तुति गोविंद करूं। 11 श्लोकों में विषम पितामह स्तुति करते हैं, बस एक ही कामना करते हैं, बस प्रभु हे गोविंद अब जाना चाहता हूं आपके धाम की ओर, अब अपने अलौकिक छवि का दर्शन दीजिए। और उसी वक्त नीलपणि प्रकाश प्रकट हुआ है और आनंद कंद भगवान वृंदावन बिहारी का वो अलौकिक छवि का दर्शन करते करते विषम पितामह सदा सदा के लिए गोविंद में समा गए। बोले वृंदावन बिहारी जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। महाभारत युद्ध संपूर्ण हुआ है और उसके बाद सभी कौरव मारे गए। धृतराष्ट्र जी गंधारी पांडवों के पास ही रहते हैं। गंधारी धृतराष्ट्र युधिष्ठिर के पास ही रह रहे हैं। कितना समय बीता है, बड़े मान सम्मान से युधिष्ठिर जी उनकी सेवा करते हैं, पांचों पांडव ध्यान करते हैं। फिर एक दिन विदुर जी महाराज आए हैं, बड़ा स्वागत हुआ, तीर्थ करने के लिए चले गए थे। विदुर जी वापस आए, धृतराष्ट्र से मिले, परम तत्व का ज्ञान दिया है। और अर्धरात्रि में धृतराष्ट्र गंधारी गंगा पार करके वनगमन कर गए और फिर वहीं पर कृष्ण का चिंतन करते करते अपने प्राणों का परित्याग किया है, गोविंद के लोक में गए। वहां से विदुर जी महाराज प्रवास क्षेत्र में चले गए हैं। इधर कुछ समय बीता है और परीक्षित का जन्म हुआ है। नाम हुआ विष्णुराज। परीक्षित नामकरण के पीछे कार्य क्या है? एकदम अद्भुत बालक है, दिव्यतम बालक है। जब से जन्म लेकर आया है दुनिया की खबर नहीं, दुनिया की ओर देखना नहीं चाहता, बल्कि उस छवि को याद करता है जिस छवि को मां के गर्भ में देखा है। श्री कृष्ण रक्षा करने के लिए आए थे, वो छवि याद है। ध्यान दे, बाकी जगत में सब उल्टा होता है। कहते जब एक बच्चा मां के गर्भ में रहता है तो नित्य प्रति गोविंद की याद करता है, पर वो एक बार मुझे यहाँ से बाहर निकालिए, मैं जीवन भर आपकी याद करूंगा। लेकिन जैसे दुनिया में आता है उसी को भूल जाता है जिसकी प्रार्थना कर रहा है ईश्वर को, और जगत याद होता है। लेकिन परीक्षित को वो याद है, विष्णुराज को याद है उस अद्भुत व्यक्ति के बारे में, अलौकिक तेज है जिसका, जिसके हाथ में कुमोद की गदा थी, जिसने मां के गर्भ में ब्रह्मास्त्र से भी रक्षा की। आंखें खोलकर देखता है जब कोई आए और फिर साथ के साथ आंखें बंद कर लेता है। कितने महीने ये प्रकरण चलता रहा और यूं आभास हो रहा है कि जैसे ये बालक किसी की इंतजार कर रहा है। और जब किसी की ओर देखता है वो पाता है कि ये वो छवि नहीं जिसको मैं ढूंढ रहा हूं, तब आंखें बंद कर लेता है, जैसे इसको किसी की प्रतीक्षा है, किसी की परीक्षा कर रहा है, इसलिए नाम हो गया परीक्षित। लेकिन एक स्थान पर जिक्र आता है, ये भागवत के आधार पर है, लेकिन महाभारत के आधार पर थोड़ा सा अलग है। कहते परीक्षित की मृत्यु हो गई थी मां के गर्भ में, उत्तरा के गर्भ में परीक्षित की मृत्यु हो गई थी ब्रह्मास्त्र से। तब भगवान वृंदावन बिहारी ने अपने तेज बल से फिर से उससे जीवन दान दिया। जीवन दान दोनों ही उसमें दे रहे हैं, थोड़ा सा भेद है कथा में, लेकिन वहां पर भी जीवन दान दे रहे हैं। और फिर नाम परीक्षित गोविंद ने रखा, किस लिए कि जन्म लेने से पहले ही इस बालक ने बहुत बड़ी परीक्षा की है, मृत्यु रूपी परीक्षा को पार करके ये जन्म लेकर आया है, इसलिए इस बालक का नाम होगा परीक्षित। कितने महीने बाद ठाकुर जी द्वारिका से हस्तिनापुर में आए हैं, तब परीक्षित ने छोटी सी अवस्था, तो घुटनों के बल चलते, उस वक्त गोविंद को दर्शन किया है। ठाकुर जी ने बड़ा प्रेम प्रदान किया, हृदय से लगाया है। कुछ दिन गोविंद रुके हैं, फिर द्वारिका चले गए। परीक्षित का पालन पोषण होने लगा है और पालन पोषण भी ठाकुर जी की कृपा से उन्हीं के मंगल गीत गाते हुए हो रहा है। प्रारंभ से परीक्षित ने गोविंद की चर्चा सुनी है, ठाकुर की दिव्यतम वाणी सुनता रहा है, उसी का रस पीता रहा है। और फिर कुमार अवस्था आई है, कई महीने हो गए, अर्जुन जी महाराज द्वारिका में गए हुए हैं, 7 महीने हो गए, अभी तक आए नहीं। युधिष्ठिर को कुछ चिंता हो रही है कि कितना समय हो गया, अभी तक कोई संदेश नहीं आया। आज मन कुछ घबरा रहा है। आज युधिष्ठिर जी महाराज वेश बदलकर अपनी नगरी में घूम रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन आज कुछ अलग अलग प्रकार के अपशकुन नजर आए हैं जो कुछ कलयुग के संकेत कर रहे हैं। लड़ाई झगड़ा आपस में, वो प्रेम आज युधिष्ठिर को नजर नहीं आया। जरा जरा सी बात पर लोग एक दूसरे के साथ बहस कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कुतर्क कर रहे हैं। आज कुछ अच्छी अनुभूति नहीं हो रही। और पहली बार भारत की इस पावन धरा पर युधिष्ठिर एक विचित्र घटना देखता है कि एक नवविवाहिता लड़की अपने मायके में आई है,
माता पिता समझा रहे हैं पुत्री वापस जा, लेकिन वो जाने को तैयार नहीं। अब के बाद मैं कभी अपने ससुराल में नहीं जाऊंगी। पति का त्याग करके वापस आ चुकी है। माने ये भारत का पहला तलाक का केस है। इस घटना को देखकर युधिष्ठिर को ऐसा एहसास हुआ है कि हो ना हो कुछ गलत होने वाला है, कुछ ऐसा समय आने वाला है जिसमें दुराचारिता होगी। मन घबरा रहा है, मन में कुछ शिथिलता आ रही है, मन बेचैनी हो रही है। समस्त पांडव नगरी के बाहर द्वार पर खड़े हैं और इतने में संदेश आया कि अर्जुन जी आए हैं। अर्जुन के साथ भगवान कृष्ण का प्रपुत्र वज्रनाभ संग में आया है। लेकिन जैसे ही युधिष्ठिर ने वज्रनाभ को देखा और अर्जुन को देखा है तो अर्जुन के चेहरे पर बड़ी चिंता, बड़ी मायूसी, नेत्र सजल, एकदम उदासी का चेहरा। और युधिष्ठिर ने देखते ही प्रश्नों की झड़ी लगा दी। समस्त पांडव इकट्ठे हो गए, मां कुंती सामने खड़ी, कई नगरवासी आकर खड़े हो गए। जब इस प्रकार की परिस्थिति देखी है, कुछ दयनीय सी परिस्थिति लग रही है। युधिष्ठिर ने पूछा, अर्जुन क्या हुआ? ठीक नहीं हो, स्वस्थ नहीं हो, चिंता क्यों नजर आ रही है? हमारे वहां पर द्वारिका में सब प्रसन्न से तो हैं, द्वारिका में हमारे ठाकुर जी प्रसन्न हैं, हमारे वसुदेव पितामह सब प्रसन्न से तो है ना? मैया देवकी जी कैसी हैं? भगवान की 16,108 रानी कैसी हैं? कहीं तुमने किसी का को अपमान तो नहीं किया? इतनी उदासी क्यों नजर आ रही है? तुम्हारा आज तेज कहां चला गया? निस्तेज क्यों नजर आ रहे हो तुम? अनेक प्रकार के प्रश्न युधिष्ठिर ने खड़े कर दिए। क्या आज किसी का तुमने अपमान तो नहीं किया? ऐसा तो नहीं हुआ कि आज तुम किसी की रक्षा ना कर पाए हो? किसी साधु समाज का तुमने तिरस्कार कर दिया हो? भूल से आज कहीं किसी अबला की लाज तुम ना बचा पाए हो? किसी के प्रकार का तुम्हारे प्रति कोई दोष हो गया हो? क्या कारण है? सच बोलो। बस इतना कहा, अर्जुन कुछ कह नहीं पाए, फुट फुट कर रोने लगे और युधिष्ठिर जी के चरणों में गिर पड़े। भैया बोलो ना अर्जुन, इतना क्यों रो रहे हो? मेरा मन बैठा जा रहा है, मेरा मन व्यथित हो रहा है, बताओ क्या हुआ? और सबके मन में बेचैनी हुई। और फिर अर्जुन ने कहा है, भैया हर पल हर क्षण हमारा अंग संग रहने वाले, हमारा संरक्षण करने वाले, हमारा योगक्षेम खुद वहन करने वाले वो द्वारिकाधीश, वो आनंद कंद भगवान, वो परिपूर्ण ब्रह्म, वो परमात्मा, वो हमारे सखा, वो हमारे बाल मित्र, वो हमारे बंधु अब नहीं रहे। कृष्ण नहीं रहे, वो चले गए, सब धाम में चले गए। इतनी बात सुनी तो कुंती जी पास खड़ी थी, उसी क्षण में प्राण त्याग दिए, मृत्यु हुई, सिर छूट गया। इतना प्रेम गोविंद से इतनी खबर सुनी, कृष्ण नहीं रहे तो कुंती भी प्राणों का त्याग कर दिया। और बस इतना सुनते ही पांडवों का आसक्तियां छूट गई। उसी क्षण कुंती जी की अंत्येष्टि क्रिया की है, परीक्षित को राज सिंहासन पर बिठा रहे हैं। अवस्था केवल कुमार अवस्था है, केवल 13-14 साल के करीब रहा होगा। इतने छोटे से बालक को राज सिंहासन पर दे रहे हैं। भारत का राजा परीक्षित बन रहा है, ये पूरे भूमंडल का राजा परीक्षित हो रहा है। और युधिष्ठिर जी महाराज ने निश्चय कर लिया, जब कृष्ण ही नहीं रहे हैं तो हम भी नहीं रहेंगे, बस अब स्वर्ग ग्रहण करो। सब लोग सबको परित्याग करके उसी क्षण भारत की संपदा का त्याग कर दिया। और जिस वक्त की ये बात है, भारत केवल इतना नहीं जितना आप देख रहे हो, 7 द्वीप नवखंड ये भारत की धरा है। 7 द्वीपों से युक्त ये भारत की धरा है। और ये पूरे साम्राज्य के राजा हैं परीक्षित। और युधिष्ठिर जी ने पांडवों सहित द्रौपदी जी सबने परित्याग कर दिया। एक क्षण में ही परीक्षित रोता है, बाबा मुझे ये धन साम्राज्य नहीं चाहिए, मुझे ये वैभव नहीं चाहिए, मुझे ये लौकिक सुख नहीं चाहिए, मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूं, क्योंकि जब आप ही नहीं हैं तो मैं यहां पर रहकर क्या करूंगा, इसलिए मुझे भी जाना पड़ेगा। नहीं, अर्जुन ने समझाया, सुन लाला रो मत, जीवन में कभी दुखी मत होना। कभी याद आए, धर्म से भटकने लगो, कोई विक्षेपता मन में आ जाए, कोई दुख सताए, तो मेरे ठाकुर जी को याद करना, वो हर वक्त हर पल तेरा सहयोग करेंगे। बस इतना कहकर इस राज सत्ता का स्वामी बनाकर परीक्षित को अब चले हैं पांडव स्वर्गारोहण की ओर, उत्तराखंड की पावन धरा की ओर। बद्रिका धाम से आगे चलते चलते धीरे धीरे सब स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए हैं। और इधर परीक्षित जी महाराज पूरी भारत का साम्राज्य बड़ी धर्म से चला रहे हैं। वज्रनाभ जी ने सहयोग किया,
श्री कृष्ण के प्रति बड़ी आस्था है परीक्षित के मन में। प्रारंभ से कृष्ण की चर्चा सुनी है, गोविंद की लीला का अनुसरण किया है, बड़ा प्रेम अंतर मन में परीक्षित का श्री कृष्ण के प्रति। बड़े हुए, विवाह हुआ है, 4 पुत्र हुए हैं। सबसे बड़े पुत्र का नाम जनमेजय है। पूरी भारत की धरा के परम राजा है, धार्मिक राजा है। बड़ी आस्था से और गोविंद की नीति से प्रजा का पालन करते हैं। परीक्षित के राज्य में कोई व्यक्ति दुखी नहीं है और कलयुग की हिम्मत नहीं हुई परीक्षित के राजसभा पर बैठते ही कि वो किसी प्रकार की दुराचारिता करेगा। समय बीत रहा है, आयु धीरे धीरे बढ़ रही है और इतना अधिक प्रेम है कृष्ण के प्रति कि अगर कोई साधु संत आ जाए और आकर कृष्ण की चर्चा करे तो परीक्षित को बड़ा अच्छा लगता है। बिठा लेते हैं, बाबा आप बताएं, आप विचार करो, पूरी साम्राज्य उसकी है परीक्षित की। आजकल लोगों के पास थोड़ा धन हो तब भी कहते हैं समय नहीं हमारे पास, लेकिन परीक्षित 7 द्वीपों का राजा होने के बाद भी समय है कृष्ण के लिए, गोविंद के लिए समय है। बैठता है, कोई संत दिव्यतम वाणी का उपदेश करे तो सुनता है। वेद व्यास जी महाराज कई बार आ जाते हैं तो बैठकर उनसे कृष्ण चर्चा सुनते हैं। बाबा आप सुनाइए, कैसे पांडवों का, हमारे बाप दादाओं का कन्हैया के साथ मिलन हुआ, कैसे मेरे गोविंद ने परम कृपा उन पर की है। एक एक लीला मुझे सुनाइए, एक एक बात मैं सुनना चाहता हूं। मान लो कई बार रथ पर सवार होकर भ्रमण कर रहे हैं, कोई एक साधारण सा ग्रामीण भी परीक्षित को मिल जाए और एक ग्रामीण में आकर ये कह दे कि एक बार बाबा मैंने बहुत देर पहले गोविंद का दर्शन किया था, बड़ी दूर से एक झलक देखी थी कृष्ण की, बस इतना ही कह दे तो परीक्षित जैसा दिग्विजय राजा रथ से उतरकर उस साधारण से ग्रामीण के भी चरण छूता है कि जिसने मेरे ठाकुर का दर्शन किया है वो मेरे लिए परम संत है। इतनी विनम्रता है परीक्षित के मन में, क्योंकि नित्य प्रति जब आप कृष्ण रस लोगे ऑटोमेटिकली आपके अंतर मन में विनम्रता पैदा होगी, वो परम शांति आपके अंदर प्रकट होगी, वो झुकाव एक अंदर प्रकट होगा। इसलिए हमने हमारी संस्कृति में पूर्व में झुकना सिखाया, झुकने की कला सबको प्रदान की है, बच्चों को प्रदान की है। हम छोटे बच्चों को सिखाते हैं कि झुको, ये बड़े हैं इनके सामने झुको, ये माता है इसके सामने झुको, ये पिता है इनके सामने झुको, ये भाई बंधु हैं इनके सामने झुको। झुकने का अर्थ है विनम्रता। झुकने का अर्थ है कि जहां तुम्हारा आम टूटा, जितना तुम झुकोगे पेड़ को फल लगेंगे तो झुकेगा। झुकना विनम्रता। इसलिए हमने झुकना सिखाया, केवल व्यक्तियों के सामने नहीं, पेड़ पौधों के सामने भी झुकना सिखाया। ये पीपल देवता है, ये वट देवता है, तुम झुको। पर्वतों के सामने झुकना सिखाया गया, नदियों के सामने झुकना सिखाया, ये गंगा मैया है, ये यमुना मैया है, तुम झुको। कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि जिसके सामने झुके वो व्यक्ति इस लायक ही ना हो। ध्यान देना, कईयों का प्रश्न आता है कि जिसके सामने झुके वो व्यक्ति इस लायक ही ना हो, वो सद्गुरु ही ना हो, तो क्या करें? तो जरा बारीकी से सोचना, तुम किसके सामने झुकते हो ये महत्वपूर्ण नहीं है। तुम किसके सामने झुकते हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, तुम्हारा झुकना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तुम झुके और वो मिला, तुम झुके विनम्रता आई, तुम झुके हम टूटा। इसलिए तो हमने झुकने की परंपरा चलाई। मंदिरों में तुम जाते हो, सामने प्रभु की प्रतिमा है, वहां पर प्रतिमा के सामने झुकना है। मस्जिद में जाते हो प्रतिमा नहीं है, लेकिन झुकना वहां पर भी है, क्योंकि मत्ता झुकने की है। जितना झुकोगे तभी तो हम जब जाते हैं प्रभु के सामने पहले प्रणाम का नियम है, सबसे पहले प्रणाम है। प्रणाम माने झुक रहे, तुम बार बार झुके विनम्रता घिरेगी, जितनी विनम्रता आएगी हम टूटेगा। इसलिए ज्ञान और भक्ति के माध्यम में जब चलते हुए जाओगे, ज्ञान अंतिम सोपान में अहंकार को तोड़ता है, ज्ञान अंतिम सोपान में हमको तोड़ता है, और भक्ति पहले ही चरण में सबसे पहले अहम ही तोड़ती है, हम टूट जाता है वहां पर। परीक्षित नित्य प्रति कृष्ण चर्चा सुनते सुनते इतना प्रेम अंतर मन में प्रकट हुआ, हम टूट गया। भक्ति, जहां भक्ति होगी विनम्रता होगी, वहां झुकाव होगा, वहां प्रेम होगा, वहां प्रफुल्लता होगी, वहां स्वतंत्रता होगी अंतर मन में। इस प्रकार का भाव होगा, इतनी विनम्रता कि एक साधारण सा ग्रामीण में मिल जाए, वो भी इतना ही कह दे कि कभी कभार मैंने बड़ी दूर से
आनंद कंद भगवान कृष्ण का दर्शन किया था, और इतना सुनकर भी ये भारत का सम्राट, पूरी राज संपदा जिसकी है, वो झुक जाता है। क्यों? क्योंकि जहां अंतर्मन में कृष्ण है, झुकाव होगा, विनम्रता होगी। समय बीतता रहा, धर्म से राज्य करता रहा, और फिर एक दिन अनोखी घटना घटी है, जहां पर परीक्षित के जीवन में एकदम बदलाव आया, जहां से भागवत रूपी अमृत प्रकट होगा। परीक्षित पूरे राजमहल का निष्कर्ष कर रहा है, भ्रमण कर रहा है, और राजमहल का भ्रमण करते करते परीक्षित राज भवन की एक बहुत पुरानी काल कोठरी है जिसमें गया है। अब यहां से थोड़ा ध्यान से कथा को सुनना, क्योंकि भागवत का हर पहलू, हर सूत्र हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। मैंने बार बार कहा है, भागवत में जितनी भी कथा है किसी और की नहीं, ये सब हम सब की बात हो रही है, हमारी ही चर्चा हो रही है। ये वाणी हमारे ही जीवन में बदलाव करने के लिए, ये दिव्यतम वाणी हमारे ही जीवन को उस ओर ले जाने के लिए है, उस पथ की ओर बढ़ाने के लिए है जहां दिव्यतम उसका एक डिवाइन एनर्जी है, उसका दिव्यतम प्रकाश है। इसलिए हमने प्रार्थना की, असतो मां सद्गमया तमसो मां ज्योतिर्गमया मृत्योर्मां अमृतम गमया। हमें असत्य से सत्य की ओर लेकर चले, हमें झूठ से सच की ओर लेकर चले। तमसो मां ज्योतिर्गमया, हमारे जीवन में अंधकार है, हमें प्रकाश की ओर लेकर चले। हमारे जीवन का अज्ञानता रूपी अंधकार खत्म हो जाए और पूर्ण प्रेम का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश हमारे जीवन में, भक्ति का प्रकाश हमारे जीवन में। मृत्युर्मां अमृतम गमया, मृत्यु से मोक्ष की ओर ले चले। मृत्यु द्वार है, और भागवत तो उसी मृत्यु की कला सिखा रही है। दिस इज द आर्ट ऑफ डेथ, दिस इज आर्ट ऑफ लिविंग। जीना सिखाती है, मरना सिखाती है। बात एक ही है, तुम जीना सीख गए या तुम मरना सीख गए, वहां पहुंच गए। मृत्यु तो द्वार है, केवल केवल द्वार खुलेगा। तुम दुनिया की करते में गिरते हो, या मोक्ष की प्राप्ति करते हो, या कृष्ण की ओर जाते हो। आज परीक्षित भ्रमण करते करते काल कोठरी में गया है, और इस काल कोठरी में एक बड़ी पुरानी संदूकड़ी है। आज परीक्षित ने उस संदूकड़ी को खोला है जाकर, और जैसे ही संदूकड़ी खोली और सबसे ऊपर पड़ा है एक बड़ा सुंदर सोने का मुकुट जिसमें हीरे जड़े हुए हैं, बड़ा सुंदर मुकुट। और यह मुकुट किसका है? जरासंध का। जैसा व्यक्ति होगा, जैसी उसकी प्रवृत्तियां होंगी, उस प्रवृत्तियों का असर उसकी हर वस्तु पर होगा। अब मान लो एक व्यक्ति, उसकी विचार बड़े दुष्ट है, दुष्ट प्रवृत्तियों का है, नेगेटिव सोच है, तो वो व्यक्ति जो वस्त्र पहनता है, उस वस्त्रों में भी उसकी नेगेटिवनेस का इफेक्ट आएगा, उसके पहनने वाली हर वस्तु पर इफेक्ट आएगा। वो जो अपने गले में कुछ आभूषण पहनेगा, उस पर भी उसका प्रभाव होगा। एक संत है, तो संत के वस्त्रों में भी सात्विक गुण हो, संत के पहनी हुई मालाओं पर भी उसका सात्विक असर होगा, उसका प्रभाव होगा। जैसा व्यक्ति, जैसी सोच, वैसे प्रभाव उसकी हर वस्तु पर, उसकी अंगूठियों में, उसकी माला में, उसकी चैन में, उसकी घड़ी में, उसके वस्त्रों में प्रभाव होगा। और ये मुकुट जरासंध का है। और जरासंध की प्रवृत्ति कैसी है? शिव भक्त है, लेकिन बुरी प्रवृत्तियां बड़ी दुष्ट है। बड़े बड़े राजाओं को जबरदस्ती उनके राजपाट छीनकर कब्जे में कर लिया, बंदी बना लिया, उनको बंदी बनाया। दशम स्कंद में चर्चा आती है, जब एक दूत आया राजाओं की तरफ से, भगवान आनंद कंद भगवान कृष्ण को प्रार्थना करता है, प्रभु आप कृपा करें और समस्त राजाओं को स्वतंत्र करवाए। और तब भगवान भीमसेन को लेकर जरासंध से युद्ध करने के लिए जाते हैं। अर्जुन साथ में गए हैं, ब्राह्मण का रूप धारण किया है, जरासंध से जाकर युद्ध की भिक्षा मांगते हैं, और भीम और जरासंध का युद्ध होता है, और प्रभु की कृपा से जरासंध का उद्धार हुआ है। लेकिन युद्ध का नियम था कि युद्ध पूरे होने के बाद उस व्यक्ति के जो वीर गति को प्राप्त हो जाए, उसका शरीर, उसका हर वस्त्र, उसका आभूषण, जो भी उस व्यक्ति के साथ है, पूरे मान सम्मान सहित उसकी नगरी में पहुंचाया जाता था। जरासंध का शव, जरासंध के वस्त्र सबको पहुंचाया गया, लेकिन भीमसेन ने जबरदस्ती जरासंध के इस मुकुट को रख लिया, और वही मुकुट आज परीक्षित के सामने है। संदूकड़ी खोली और सबसे ऊपर पड़ा है जरासंध का वही मुकुट।
जैसा व्यक्ति वैसी प्रवृत्तियां। अब प्रवृत्तियां का असर सबसे ज्यादा कहां होता है? दिमाग में, सर में। और मुकुट कहां पहनते हैं? सर पर। इसलिए मुकुट में सबसे ज्यादा असर है, उसका प्रभाव है। ये ध्यान रखें, ये हर व्यक्ति के जीवन की गाथा है, आपके साथ जुड़ा हुआ है। कभी भी भूलकर भी किसी ऐसी वस्तु को अपने घर में लेकर ना आए जिसके अंदर किसी ऐसे व्यक्ति की वस्तु जिसमें उसका प्रभाव छिपा हुआ हो, उसकी आसक्ति छिपी हुई हो। कई बार कथा कहती है, सावधान कर रही है, कई बार ऐसा करना विनाश का कारण हो सकता है। मान लो जैसे आप किसी को कुछ उधार देते हैं, उदाहरण के तौर पर समझ लो, आपने किसी को 1 लाख 2 लाख रुपए उधार दिया और वो व्यक्ति समय रहते हुए आपको वापस नहीं दे पाया, और आप क्या करते हैं कि जबरदस्ती उस व्यक्ति के घर में जाते हैं, उसकी कोई बेशकीमती वस्तु जो उसने बड़ी मेहनत से कमाई है, जिस वस्तु में उस व्यक्ति की या उस व्यक्ति विशेष की या पूरे परिवार की आसक्ति हो, उस वस्तु को जबरदस्ती उठाकर अपने घर में लेकर आते हैं। कथा कहती है सावधान, कई बार ऐसा करना आपके लिए विनाश का कारण हो सकता है। जरासंध के मुकुट को जबरदस्ती लाया गया। जरासंध के मुकुट में जरासंध की आसक्ति थी, और जिसमें आसक्ति होगी उसमें प्रभाव ज्यादा होगा। अब मान लो हम किसी संत के शरण में जाते हैं, सदगुरु की शरण में गए, सदगुरु कृपा करके अपनी कोई वस्तु प्रदान कर दे, हम कितने आनंद के साथ लेकर आते हैं कि ये संत के हाथ से चीज आई है, कल्याण होगा। हमारी भावना कल्याण की तब होती है, भावना कल्याण की होगी। संत अपने हाथ से अपना रुमाल दे दे, संत अपने हाथ से, सदगुरु अपने हाथ से अपना कोई वस्त्र प्रदान कर दे, हम संभाल कर रखते हैं। क्यों? हमें यकीन है कि इसके अंदर हमारे उस सदगुरु की, उस संत की, उस साधु की अलौकिक शक्तियां छिपी हुई हैं, उसका प्रभाव है उसके भीतर, उसकी ऊर्जा छिपी हुई है, जो हमारे घर में आकर वो हमारे घर की नेगेटिवनेस को खत्म करेगी, प्रेम का विकास करेगी, ऊर्जा क्रिएट करेगी। उसका प्रभाव हमारे मन पर भी होगा, हमारे जीवन में होगा, हमारे परिवार में होगा। इस आस्था से लेकर आते हैं। इसी प्रकार कई बार ऐसे व्यक्ति की वस्तु लेकर आना जिसकी प्रवृत्तियां नेगेटिव हैं, उसका असर भी होगा, ये साइंटिफिक प्रूफ है। भले आप मान लो किसी की ऐसा व्यक्ति जिसकी प्रवृत्ति अच्छी नहीं है, उसकी अंगूठी ही ले आए, आप पहनते फिर रहे हो, असर होगा, नेगेटिव होगा। अच्छे व्यक्ति का असर अच्छा होगा और नेगेटिव का असर भी नेगेटिव होगा। ये प्रभाव है, भले करके देख लेना, वैसे मत करना, अच्छा है। कोई साधु मिले प्रसादी दे तो ले आओ, अच्छी बात है। कितनी ऐसी उदाहरण है हमारे पास, अगर सुनाने बैठूं तो कम है, हमारे खुद के साथ बीती हुई है, इसलिए बोल रहा हूं। इतना समय नहीं, बद्रीनाथ जी की घटना, लेकिन इतना समय नहीं सुनाने का, उसको छोड़ते हैं। एक छोटी सी बात बताता हूं। कुछ समय पहले एक व्यक्ति मथुरा से कंस के महल से पत्थर उठाकर लाया, कंस के महल का पत्थर, और घर लेकर आया है, दोपहर का वक्त है, और आकर सोया। तो जैसे सोया तो कंस सपने में आ गया, मेरी वस्तु वापस छूट गया। अब सपना तो सपना है, स्वप्न तो सपन ही है, उठा वैसे ही आया होगा, फिर लेटा, घबरा गया, रूप देखकर घबरा गया, फिर लेटा, फिर नींद आई, फिर वही स्वप्न वापस दोबारा आया, फिर कंस दिखा, वापस छोड़ के आया, फिर उठा, फिर इग्नोर कर दिया वैसे ही, फिर लेट गया, फिर वही स्वप्न, कम से कम 5-7 बार वही वापस आता रहा स्वप्न, और वो आता रहा, दिखता रहा, छोड़कर रहा। तब अंत में घर वालों से, विप्र से विचार विमर्श किया कि जब से पत्थर लेकर आया हूं तब से ऐसा स्वप्न आ रहा है, वैसे ही ये भ्रम है या सच्चाई में ऐसा कुछ। ऐसा कर, इस पत्थर को जाकर कई नदियां में बहा दे, ठाकुर का नाम लेकर बहा दिया, उसके बाद स्वप्न नहीं आया। एक छोटी सी उदाहरण है, और जो हमारी उदाहरण है मैं देना नहीं चाहता, वो बड़ी क्रिटिकल है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, इसलिए मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन वास्तव में सच है। ऐसा कई बार हम करते हैं जो कई बार आपके लिए दुविधा भी खड़ा कर सकता है, मत करें। कथा को सुन रहे हो तो कथा के हर पहलू को समझना। जरासंध का मुकुट जबरदस्ती आया, इसी को सुनो। और आज परीक्षित ने देखा तो सब ऊपर वो मुकुट पड़ा है, और देखकर परीक्षित का मन हुआ इसे पहन लो। परीक्षित का मन हुआ, परीक्षित कैसा राजा है? धार्मिक, विनम्र है, कृष्ण मन मंदिर में बसे हुए हैं, सबके प्रति कृष्ण जैसा प्रेम रखता है, सबके प्रति आस्था रखता है,
सबके प्रति विनम्र रहता है, कभी राजा होने का हम नहीं परीक्षित के अंदर। लेकिन आज जरासंध के मुकुट देखकर परीक्षित विचार करता है मुकुट को पहनने, और आज पहली बार जरासंध के मुकुट को परीक्षित ने धारण किया है। और जैसे ही धारण किया, आप विचार करें, धारण करते ही परीक्षित का मन बदल गया। धारण करते ही परीक्षित के विचार बदल गए। और पहला विचार परीक्षित के मन में क्या आया है? एकदा धनुर्दम्य है विचरण मृगाम्बरे। पहला विचार, चलो आज शिकार करने चलता हूं। जो परीक्षित हर जीव के प्रति कृष्ण की भावना रखता है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, और गोविंद बिन ना कोई। हर छवि जिसको गोविंद की नजर आती है, आज असर हो गया, पहनते ही असर हुआ। और एकदा शब्द का प्रयोग हुआ, माने एक बार, पहली बार, एक ही बार गया है। और अश्व पर सवार हुआ, धनुष बाण लिया, अपने हाथ में तलवार ली और चल दिया जंगल की ओर, आज शिकार करने के लिए। और फिर घटना क्या घटी? और जैसे जैसे परीक्षित जा रहा है, घने वन में प्रवेश किया, और अचानक परीक्षित देखता है कि सामने एक अजीब सा व्यक्ति आकर खड़ा हो गया, रंग एकदम काला। बड़ा अजीब सा व्यक्ति परीक्षित के सामने आया है, जिसको देखकर परीक्षित के मन में खलबली मची, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। परीक्षित को बड़ा उसको देखकर कुछ दुविधा सी हो रही है। परीक्षित ने पूछा है, कौन है तुम? क्योंकि तुझे देखने के बाद, मैंने पहली बार तुझे देखा है, पहली बार, और तुझे देखने के बाद मेरे मन में अजीब सी खलबली हो रही है, मुझे बेचैनी हो रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। सच बोल, तू कौन है? और कौन है ये व्यक्ति? और कहता है वो व्यक्ति हाथ जोड़कर, राजन मैं कलयुग हूं। आप विचार करो, इस वक्त कलयुग को आए 32 वर्ष बीत चुके हैं। माने इस वक्त श्री कृष्ण का वो लीला संपूर्ण करना, भगवत स्वरूप की 132 वर्ष हो चुके। लेकिन 32 वर्ष में कलयुग की हिम्मत नहीं थी कि परीक्षित के सामने आकर खड़ा हो जाए। जिस दिन परीक्षित ने जरासंध का मुकुट धारण किया, मन में पहला विचार आया शिकार करने चलूं, उसी दिन कलयुग को मौका मिला और कलयुग सामने आकर खड़ा हो गया। परीक्षित ने सुना कलयुग है, तलवार निकाल ली, तलवार निकाल ली। कलयुग, मेरे होते कलयुग का प्रवेश, मरने को तैयार हो जा। कलयुग ने हाथ जोड़ लिए और कहा, राजन आप मुझे मार सकते हैं, आप में समर्थ है, लेकिन मारिए नहीं। कलयुग ने स्वीकार किया है कि परीक्षित जैसा धर्मात्मा राजा मुझे मार सकता है, ये कलयुग जानता है। लेकिन फिर भी प्रार्थना की, राजन अगर मारना होता तो क्या ठाकुर जी नहीं मार सकते थे? जैसे सतयुग आया, त्रेता का आगमन हुआ, द्वापर का आगमन हुआ है, उसी प्रकार से कलयुग का आगमन भी अनिवार्य है। मैं जानता हूं राजन, मेरे समय में लाखों दोष हैं, मेरे वक्त में दुराचारिता होगी, पाप होंगे, पखंड होंगे, आडंबर होंगे, भाई का भाई से प्रेम नहीं होगा, छोटे छोटे से धन के लिए भी, छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए भी लोग कत्ल करेंगे। राम जैसे पुत्र ना रहेंगे जो माता पिता के वचन की पालना करने के लिए वन वन नंगे पग चलेंगे, बल्कि माता पिता को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। भरत जैसे, लखन जैसे भाई ना होंगे जो समर्पण करेंगे, बल्कि केवल धन के लिए ही, धन को परंपरा मान लिया जाएगा, झूठ का साथ लेंगे लोग। आने वाले समय में मुझ में लाखों अवगुण हैं राजन, लेकिन फिर भी एक गुण है जिसके कारण श्री कृष्ण ने मुझे क्षमा किया। वो क्या? कल युग केवल नाम आधारा, कल युग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे पारा, सिमर सिमर नर उतरे पारा, सिमर सिमर नर उतरे पारा, सिमर सिमर नर उतरे पारा। बस ये परम गुण है कि मेरे समय के अंदर वो प्राप्ति होगी जो सतयुग में त्रेता में नहीं होती थी।
सतयुग में त्रेता में कितने वर्ष तप करने के बाद भी जो दिव्यतम फल मिलता नहीं था, मेरे वक्त में अगर कोई कुछ पलों के लिए भी उस आनंद कंद भगवान का चिंतन करे तो उसे प्रभु की प्राप्ति हो जाती है। इतना सुना तो परीक्षित की तलवार भी झुक गई। गुण श्रेष्ठ है। कलयुग ने कहा है राजन मुझे मारिए नहीं, मेरे स्थान बांध दीजिए। और तब परीक्षित ने कलयुग को रहने के 4 स्थल दिए। कौन कौन से सुनो। जहां पर मदिरा का पान किया जाता हो वहां पर कलयुग तू रहा कर। जिस घर में शराब पी जाती हो वहां पर तू रहे, वहां पर तेरा वास होगा। जहां पर जुआ खेला जाता हो वहां पर कलयुग तू रहे। जहां पर हिंसा होती हो, कले कलेश होता हो, वहां पर कलयुग तू रहे। और जहां पर स्त्री का सम्मान ना होता हो, उसका तिरस्कार किया जाता हो, उसे गालियां दी जाती हो, ऐसे स्थान पर कभी देवता ना रहेंगे, ऐसे स्थान पर कलयुग तू रहा कर। ये 4 स्थान परीक्षित ने कलयुग को प्रदान किए हैं। लेकिन कलयुग ने हाथ जोड़कर कहा कि राजन 4 स्थल दिए, वो भी ऐसे जिसको जन साधारण भी पसंद नहीं करता, नीच स्थल है, कोई श्रेष्ठ स्थल दीजिए ना। और तब परीक्षित ने कृपा करके कलयुग को कहा है कि ठीक है कलयुग, आज से स्वर्ण में तेरा वास होगा, सोने में तू रहा कर। जो गोल्ड आप पहनते हो ना उसमें कलयुग, उसमें कलयुग रहते हैं। किसने पहना है आज? बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ, कलयुग कहाँ रहता है? स्वर्ण में, सोने में। इस सोने में कलयुग का वास है, परीक्षित ने कहा है। ये प्रथम स्कंद की लीला है। और भागवत के प्रथम स्कंद में परीक्षित कह रहे हैं कि कलयुग में सोना रहता है। और भागवत के ही एकादश स्कंद में वृंदावन बिहारी जब उद्धव जी को परम तत्व का ज्ञान देते हैं तो कहते हैं सुनो दो, धातुओं में सोना मेरा रूप है, माने सोना मेरा ही रूप है। प्रथम स्कंद में परीक्षित कहता है कि सोने में कलयुग है। और एकादश स्कंद में वृंदावन बिहारी कहते हैं कि धातुओं में सोना मेरा ही रूप है, माने सोने में मैं हूं। अब किसकी बात मानोगे बताओ? आप तो उसी की मानोगे जो ज्यादा अच्छी लगे आपको, आपके अकॉर्डिंग सही हो वही मानोगे। किसकी मानना चाहते हो? किसकी? ठाकुर जी की? नहीं, ठाकुर जी तो खुद भक्तों की मानते हैं। वो तो कहते हैं मैं तो हूं भगतों को दास, भगत मोरे मुकुटमणि। फिर तो प्रसिद्ध की माननी चाहिए। दोनों सही कह रहे हैं, लेकिन पहलू थोड़ा अलग है, दृष्टिकोण थोड़ा अलग है। ध्यान दें, दोनों सत्य हैं। जो परीक्षित कहता है वो भी सत्य है, और जो आनंद कंद भगवान कहते हैं वो तो परम सत्य है ही है। लेकिन कैसे? परीक्षित कहता है कि सोने में कलयुग तू रहे, लेकिन किस सोने की बात की? सोना माने केवल गोल्ड नहीं, सोना माने धन। वो धन जो 2 नंबर की कमाई का है, जो बेईमानी की कमाई का है, जो बेईमानी से कमाया गया धन है, उसमें सदा कलयुग तू रहे। और जो गोविंद कह रहे हैं, जो आप मेहनत से कमाते हो, खून पसीने से कमाते हो, अपने श्रम से जो कमाई कमा कर लेकर आते हो, उस धन में सदा मेरा वास रहेगा, उसमें वृंदावन बिहारी का वास रहेगा। बोल वृंदावन बिहारी। दोनों ही परम सत्य है। अब निर्णय आप कर लो, मेहनत से, श्रम से। और अब विचार करो, अब जैसे ही परीक्षित ने कहा कि 2 नंबर की कमाई में, बेईमानी की कमाई में, उस सोने में तेरा वास होगा कलयुग, कलयुग को मौका मिल गया। क्योंकि आज परीक्षित ने जो मुकुट पहना है वो बेईमानी का है, वो 2 नंबर का है। और उसी वक्त कलयुग सूक्ष्म रूप धारण करके परीक्षित के उस स्वर्ण मुकुट में, जो जरासंध का मुकुट है, उसमें प्रवेश कर गया और बुद्धि घुमा दी, बुद्धि घूम गई। और अब परीक्षित आगे चला, वन की ओर प्यास लगी थी। जलाश्यम च चक्षानः परिवेशतमाश्रमम् ददर्श मुनिमासिनम शांतम मिलितलोचनम। वन चलते चलते आगे शमिक ऋषि के आश्रम में पहुंचा है। जल की खोज में शमिक ऋषि समाधि में बैठे हैं, आंखें बंद हैं, बाहरी जगत की खबर नहीं है, अंतर्मन में उस प्रभु का चिंतन कर रहे हैं। परीक्षित गया, प्यास लगी थी, आवाज दी साधु को देखकर, बाबा साधु प्यास लगी है, कुछ जल दीजिए। लेकिन शमिक ऋषि को बाहरी खबर ही नहीं, सुन नहीं रहा, इतने मस्त हैं, भीतर प्रवेश किया हुआ, सुध-बुध नहीं। दूसरी आवाज दी, साधु प्यास लगी है, कुछ जल दीजिए।
अब अहम जागृत हो गया। एक जरासंध का मुकुट धारण किया, विचार करो कितने विकार आ गए। पहला विकार शिकार का आया, अहम जागृत हो गया, क्रोध जागृत हो रहा है, तृष्णा जागृत हो रही है। एक एक गलती से सब प्रकार के विकारों का प्रवेश हो रहा है। तीसरी आवाज दी, साधो प्यास लगी है, कुछ जल्दी चाहिए। बस अब क्रोध आया और अब बुद्धि घूम गई। और परीक्षित जैसा धर्मात्मा राजा विचार करता है, ये कोई पखंडी साधु है, आडंबर कर रहा है, उठकर मेरी सेवा ना करनी पड़े इसलिए जानबूझकर आंखें बंद करके बैठ गया है। लेकिन इन साधुओं को चाहिए ये उठकर हमारा सम्मान करें। हमारे जैसे राजाओं के कारण तो ये हरि भजन करते हैं, समाधि लगाते हैं। इतना विकार आया। सामने एक मरा हुआ सर्प था। परीक्षित ने बाण से उस सर्प को उठाया और शमीक ऋषि के गले में डाल दिया, चला गया। शमीक ऋषि का एक शिष्य सब दृश्य देख रहा था, दौड़ा दौड़ा गया नदिया की ओर जहां पर शमीक का पुत्र श्रृंगी ऋषि स्नान कर रहा था। जाकर सारी घटना बताई। एक व्यक्ति राजा ऐसा ऐसा आया, ऐसा अपमान किया तुम्हारे पिता का। श्रृंगी को क्रोध आ गया। जवानी में जोश ज्यादा होता है, होश नहीं होता ज्यादा। क्रोध आया, अपनी अंजलि में जल लिया है, बिना सोचे बिना विचार किए श्राप दिया कि जिस राजा ने मेरे पिता का अपमान किया है, मैं श्राप देता हूं कि 7वें दिन तक्षक के काटने से उस राजा की मृत्यु हो जाएगी। बोल वृंदावन बिहारी। बिना सोचे समझे श्राप दिया और दौड़ा दौड़ा आया, शिष्य सहित में आया है रोते रोते। जितनी देर में आश्रम पहुंचा, शमीक ऋषि की समाधि खुल चुकी थी। गले में सांप देखा तो मुस्कुराए, करुणा आ रही। सांप उतारा, फेंक दिया। श्रृंगी आया, बड़ा रोया, क्या हुआ? सारी घटना बोली कि राजा आया, आपका अपमान किया, मैं सहन नहीं कर पाया। अरे क्यों चिंता करता है पगले, ये दुनिया है, कई बार मान भी होता है, अपमान होता है। साधु को सम रहना चाहिए, ना मान में बहुत प्रसन्न होना चाहिए और ना ही अपमान में दुखी होना चाहिए। ये साधु का लक्षण है। लेकिन श्रृंगी का माने क्रोध में आके बोला था, नहीं पुत्र समझो बात, आज तक इन राजाओं ने हमारा सम्मान किया, हमारे गले में पुष्पों के हार पहनाए, क्या हुआ कभी किसी ने सांप का हार पहना दिया? कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चिंता न करें पिताश्री, मैंने बदला ले लिया। अब जब बात सुनी बदले की, क्या बदला लिया? बोले जिस राजा ने आपका अपमान किया मैंने श्राप दे दिया। अब घबराहट हुई, क्या श्राप दिया? मैंने श्राप दिया आज से 7वें दिन तक्षक के काटने से उस राजा की मृत्यु हो जाएगी। अब घबराए, आंखें बंद की। शमीक ऋषि ने अंतर्दृष्टि से देखा कौन आया था और समझ गए राजा परीक्षित आए थे। रो पड़े, मूर्ख तूने आज अपराध कर दिया। वो अपराधी नहीं है, वो दंड के काबिल नहीं है। जिस राजा को तुमने श्राप दिया है वो धर्मात्मा राजा है। ऐसे परीक्षित जैसे राजाओं के कारण तो हम साधु समाज निर्भय होकर प्रभु की आराधना करते हैं, उनकी बंदगी करते हैं, साधना करते हैं, समाधि लगाते हैं। जब इस जगत में ऐसे राजा ना रहेंगे तो फिर दुष्ट वृत्तियां बढ़ेंगी। अपने शिष्य को बुलाया, जा पुत्र तू परीक्षित के महल में जा, उनको जाकर सूचना देना कि मेरे मूर्ख पुत्र ने आपको श्राप दिया है, आपके पास केवल 7 दिन है, इस 7 दिन में आपकी मुक्ति हो जाए, ऐसा उपाय कीजिए। शिष्य गया है परीक्षित के पास। परीक्षित राजमहल में पहुंचे, अपने कक्ष में गए हैं और जैसे ही अपने कक्ष में प्रवेश किया, परीक्षित ने अपना मुकुट उतार कर रखा है और जैसे ही मुकुट उतार कर रखा है कदम हिल गए, अखियां बरस गई, सारी घटना अब याद आई। अब चेतना आई, भूमि पर गिर पड़े, अब रोए कि मैंने अपने पूर्वजों के नाम पर कलंक लगा दिया। आज तक किसी ने भी ऐसा अपमान नहीं किया। हमारे पूर्वजों ने तो साधु संतों का सम्मान किया है, उनके चरणों की धूलि को अपने मस्तक पर धारण किया है, और मेरे जैसे एक दुष्ट राजा ने संत का अपमान कर दिया। बहुत रोए, हे आनंद कंद भगवान न्याय करना, आज मैंने अपराध किया है, मुझे दंड दीजिए। परीक्षित जैसा राजा दंड की मांग कर रहा है और गोविंद कम से कम भी इस अपमान का दंड मृत्यु होना चाहिए। और उसी वक्त शिष्य पहुंचा है, राजा से मिला, घबराहट हो रही है, हाथ जुड़े हैं, नेत्र बरस रहे हैं। बाबा मेरे गुरुदेव ने भेजा है सूचना, आपने ऐसे ऐसा किया, मेरे गुरुदेव के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने आपको श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया है? यही कि 7वें दिन तक्षक के काटने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। जब इतनी बात परीक्षित ने सुनी, आप विचार करो परीक्षित ने क्या किया होगा।
मौज में आया है, आनंद में आया है, मृत्यु की बात सुनकर आज परम नृत्य करने का कृष्ण का मन हो रहा है। जिस मरने ते जग डरे और मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। आज कृष्ण ने सुना और उसी वक्त सुनते ही सब आसक्तियां छोड़ दी। केवल एक पल के भीतर ही सब धन साम्राज्य को ठोकर लगा दी और चल पड़ा नंगे पग शुक्र काल गंगा के घाट की ओर। किसी को कहा नहीं जाकर मुझे आज्ञा दो मैं जा रहा हूं, बस छूट गया। जो छोड़ेगा उसे छूट नहीं पाएगा। ये सन्यास की परम परिभाषा है। भागवत सन्यास की परम परिभाषा देती है, छोड़ने वाले छोड़ नहीं पाए, छूटेगा। सन्यास तुम्हारे मन से होता है, तन से नहीं होता। हमने सन्यास की परिभाषा क्या दी है? हमने केवल सन्यास को इतना कहा जिसने घर बार छोड़ दिया, नंगे पग जो चल रहा है, एक परिभाषा है, पूर्ण नहीं। आप शायद श्री कृष्ण को सन्यासी ना समझ पाओ। क्यों? 16,108 रानियों के मध्य रहते हैं, नित्य प्रति 56 प्रकार का भोग लगाते हैं। कन्हैया को तुम सन्यासी ना कह पाओगे, जबकि कृष्ण परम सन्यासी है, परम सन्यासी। राजा जनक परम सन्यासी हैं, क्योंकि हमने केवल उसी को सन्यासी कहा जो केवल कुटिया में रहे, केवल झोंपड़ी में रहे। जो राजमहलों में रहता है वो हमारी समझ से बाहर है, सन्यासी कैसे होगा? लेकिन 16,108 रानियों के साथ विहार करने के बाद भी हमारा द्वारिकाधीश बाल ब्रह्मचारी है, परम सन्यासी है। क्योंकि सन्यास तन से नहीं मन से है। इसलिए कई बार ऐसा हुआ, कई बार और ज्यादातर ऐसा हुआ कि सब कुछ घर बार छोड़कर बाहर गया हुआ व्यक्ति उसे पा नहीं सका और सतना कसाई जैसा मुक्ति पा गया, नामदेव जैसा गृहस्थी होकर मुक्ति पा गया, तुकाराम गृहस्थी होकर भी सशरीर अपने विठ्ठलनाथ में समा गया, अपने गोविंद में समा गया। क्यों? क्योंकि सन्यास तन से नहीं मन से है। तुम जहां रहते हो अपने घर में रहकर भी सब भक्तों की, सबकी सेवा करते हो कृष्ण स्वरूप समझकर। तुम्हारे अंतर्मन में स्मृति है कृष्ण की, जैसा भक्ति योग में गोविंद खुद ही कह रहे हैं, मेरा जो भक्त अर्जुन मेरी याद में उठता है, मेरे लिए ही काम करता है, जिसकी अखियां मुझे ही देख रही हैं, जिसके कान मेरा ही प्रेम सुन रहे हैं, जिसकी रचना निरंतर मेरा ही नाम जप रही है, जिसके हाथ मेरी ही सेवा के लिए उठ रहे हैं, जिसके पग केवल मेरे धाम की ओर ही अग्रसर हो रहे हैं, जिसकी हर इंद्रियां मुझे समर्पित हो गई, वो वक्त परम समाधि की अवस्था में चला जाता है। वो परम समाधि हो गई, वो परम संन्यास हो गया। इससे अलग नहीं कहा, परम संन्यास तन से नहीं मन से है। एक बार एक व्यक्ति सब कुछ छोड़कर चला गया, पत्नी छोड़ दी, बच्चे छोड़ दिए, घर बार धन दौलत सब छोड़ दिया। 20-22 वर्ष बीत गए बाहर रहते रहते, और 22 वर्ष बाद किसी ने आकर संदेश दिया, बाबा तुम्हारी पत्नी मर गई। और कहता अच्छा हुआ, झंझट खत्म हुआ। विचार करो, जिसको 22 साल पहले छोड़कर आया आज झंझट क्यों है? क्योंकि तन से छोड़ा होगा, मन अभी भी अटका हुआ था। संन्यास मन से। संन्यास का अर्थ है जिस परिवार में तुम रहते हो वो परिवार तुम्हें अब छोटा लगने लगा। अब तुम्हारा मन इतना विशाल हो गया कि सारी दुनिया, सारा विश्व ही तुम्हें अपना परिवार लग रहा है। साधुओं के लिए केवल एक धाम ही, एक ही परिवार नहीं रहता। संतों के लिए सारा विश्व उसका परिवार हो जाता है। संत कहीं भी विचरण करता है, सब धाम उसके हैं, सब घर उसके हैं, सारे जितने लोग हैं सब उसी के तो हैं, ये सब उसी का परिवार है। ये नजरिया सन्यासी का हो जाता है। जो आनंद एक व्यक्ति को एक स्थल पर आ रहा है, अपने में आ रहा है, इतना आनंद प्रकट होने लगा, अब वो व्यक्ति सोचने लगा कि नहीं, केवल ये आनंद मैं ना लूं, अब इस आनंद को घर घर तक पहुंचा दिया जाए, अब इस आनंद को जन जन तक पहुंचा दिया जाए। जिस वक्त तुम्हारी भावना ऐसी होती है, तुम अपने ही परम आनंद को सारे जगत में विस्तारित करने लगते हो, तब तुम भी सन्यासी हो जाते हो। मन से, तन से नहीं। जिस मरने ते जग डरे
और मेरे मन आनंद मरने ही ते पाइए पूरन परमानंद। अब सब छोड़ दिया, गंगा की ओर चला है। केवल 7 दिन का वक्त है। आप गहराई से विचार करना, परीक्षित को श्राप मिला, 7वें दिन तक काट लेगा। ये केवल परीक्षित को नहीं, सब लोगों को श्राप मिला हुआ है। हर व्यक्ति की मृत्यु 7 दिनों में एक दिन आएगी, 8वां दिन ही नहीं है। सोम मंगल बुध वीर शुक्र शनि और रविवार, 8वां दिन है क्या? नहीं। इन 7 दिनों में एक दिन आएगा जो मृत्यु आएगी। परीक्षित को कन्फर्म है, ध्यान रखना। परीक्षित छाती ठोक कर कह सकता है कि कम से कम 7 दिन से पहले मैं मरूंगा नहीं। ये कह सकता है, ये दावा कर सकता है। लेकिन हम में से कोई भी ये दावा नहीं कर सकता, पता ही नहीं, कन्फर्म नहीं। परीक्षित को कन्फर्म है, तब भी सब छोड़ दिया, आसक्तियां छूट गई है और चला नंगे पग प्रभु की ओर। पढ़ के उसके पद पंकज में चलते चलते जो थका करते हैं, उसका रस रूप पिया करते हैं, उसकी छवि छाक छका करते हैं। चल दिया। और आज जैसे लोगों ने सुना कि परीक्षित को श्राप मिला है, परीक्षित जैसे धर्मात्मा राजा को श्राप मिला है, संत समाज गंगा के घाट पर पहुंच गया, भक्त समुदाय वहां पर पहुंच गया, बड़े बड़े संत आए हैं, ऐसे ऐसे संत भी विराजमान हैं जो चतुर्युगी देखी है, हजारों हजारों वर्ष की आयु वाले, और आकर कहते हैं जिनको रिद्धियां सिद्धियां मिली हुई हैं, ये परीक्षित को आज्ञा प्रदान कर, हम तेरे श्राप को काट देंगे। नहीं बाबा, ये श्राप नहीं, वरदान है। ये मुझे गोविंद की ओर लेकर जाएगा, मुझे प्रभु से मिलाने का साधन है। परीक्षित ने सबसे प्रश्न किया है। वेद व्यास जी महाराज बैठे हैं, लंबी लंबी जटा वाले साधु सन्यासी बैठे हैं गंगा के घाट पर, जो परम सन्यासी हैं, जिनकी करुणा ही एक कृपा दृष्टि बरस जाए, कल्याण हो जाए। ऐसे सन्यासी, क्योंकि संत का दर्शन होना ही कल्याण है। और परीक्षित सबसे प्रश्न करते हैं, बाबा आप बताएं, मेरे पास केवल 7 दिन है, मैं 7 दिनों में कोई ऐसा साधन जिससे मेरी मुक्ति हो जाए? नहीं, वेदों का पाठ करो, इतना वक्त नहीं है। कुछ साधन और बताइए। किसी के पास उत्तर नहीं है। और तब अंत में अर्जुन जी की बात याद आई। अर्जुन ने कहा था, परीक्षित जीवन में कभी कोई ऐसा वक्त आए जब मार्ग न मिल रहा, मन में दुविधा हो, विक्षिप्तता हो, कष्ट घेरने लगे, तब कृष्ण का चिंतन करना, मेरे गोविंद को याद करना, ठाकुर जी कृपा करेंगे। गोविंद की शरण में जाना। और तब गंगा के घाट पर बैठा है और ठाकुर जी की शरण में गया है, गोविंद को याद करता है, कृष्ण का चिंतन करता है।